दोस्तों, क्या आपको याद है वो दिन जब आप बिना सोचे उठ जाते थे, चलने लग जाते थे, दौड़ने लग जाते थे, सीढ़ियां ऐसे चढ़ते थे जैसे परवाज कर रहे हो। घुटनों में कोई दाढ़ नहीं था, कमर में कोई तकलीफ नहीं थी, टांगों में कोई भारीपन नहीं था। सुबह उठते थे तो ताजगी होती थी, जिस्म हल्का होता था और जिंदगी में एक अलग ही एनर्जी थी। लेकिन अब क्या हाल है? सुबह बिस्तार से उठना एक जुंग है। पहला कदम रखते हो तो ऐसा लगता है जैसे पाँव में सुई चुभ रही है। घुटने इतने अकड़ जाते हैं कि सीधा खड़ा होना मुश्किल होता है। चलने लगो तो लगता है पैर जमीन में धंस रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ना तो जैसे किसी पहाड़ पे चढ़ाई करना हो गया है। और सबसे बुरी बात यह कि ये तकलीफ दिन ब दिन बढ़ रही है। पहले सिर्फ सुबह होती थी, अब दिन भर रहती है। पहले सिर्फ चलने में होती थी, अब बैठने में भी होती है। और आपने सब कुछ ट्राई कर लिया। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने पेन किलर्स दी। कुछ दिन रिलीफ मिला, फिर वही दाढ़ वापस। फिजियोथेरेपी करवाए, टाइम और पैसे दोनों लगाए, लेकिन कोई परमानेंट फायदा नहीं हुआ। जॉइंट्स की टैबलेट्स ली, कैल्शियम की गोलियां खाई, विटामिन डी के इंजेक्शंस लगवाए, लेकिन घुटने अभी भी दर्द करते हैं, कमर अभी भी पकड़ती है। और अब आप थक गए हो। आप सोचने लग गए हो कि शायद अब यही जिंदगी है। बुढ़ापा आ गया है, अब ऐसे ही रहना है। चलना मुश्किल है तो मुश्किल है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूं कि ये सच नहीं है। आप दोबारा वैसे चल सकते हो जैसे 40 साल की उम्र में चलते थे। आप अपने घुटनों की ताकत वापस पा सकते हो, अपनी कमर का दर्द खत्म कर सकते हो, अपनी टांगों में वो एनर्जी ला सकते हो जो सालों पहले थी। मैं हूं डॉक्टर सना कुरैशी, और आज इस वीडियो में मैं आपको वो 2 बीज बताने वाली हूं जो रात भर भिगोकर सुबह खाने से आपके जॉइंट्स को नई जिंदगी दे सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई तोतका नहीं है, ये साइंस है। ये वो ट्रेडिशनल विजडम है जो हमारी दादियों नानियों को पता थी, लेकिन उन्होंने कभी इतनी डिटेल में नहीं बताया। वो बस कहती थीं, बेटा ये खा लो, ठीक हो जाओगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि ये बीज क्यों काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उन्हें कैसे यूज करना है और कितने दिनों में असर दिखेगा। तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि एक भी चीज मिस की तो फायदा अधूरा रह जाएगा। पहले ये समझ लीजिए कि जॉइंट्स में दर्द क्यों होता है, खास तौर पे उम्र के साथ। आपके जॉइंट्स में कार्टिलेज होता है जो हड्डियों के बीच में गड्डी का काम करता है। जब आप चलते हो तो ये कार्टिलेज हड्डियों को एक दूसरे से रगड़ने से बचाता है। इस कार्टिलेज को लुब्रिकेट करने के लिए सिनोवियल फ्लूइड होती है, जो एक तरह का तेल है जॉइंट्स का। जब तक ये कार्टिलेज मजबूत है और सिनोवियल फ्लूइड काफी है, तब तक जॉइंट्स स्मूथ काम करते हैं, दाढ़ नहीं होता। लेकिन उम्र के साथ क्या होता है? कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कुछ लोगों में ज्यादा तेजी से होता है। सिनोवियल फ्लूइड कम होने लगती है, जॉइंट्स सूखे होने लगते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है। ये इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स को और डैमेज करती है, दर्द बढ़ाती है, सूजन लाती है। और ये सब मिलकर आपकी चाल बढ़ा देते हैं, आपका उठना बैठना मुश्किल कर देते हैं, आपकी जिंदगी को पेनफुल बना देते हैं। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं? पेन किलर्स देते हैं जो सिर्फ दाढ़ छुपाती हैं, असल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देती हैं जो टेम्पोरेरीली सूजन कम करती हैं, लेकिन लंबे टाइम पे आपके स्टमक को, लिवर को, किडनी को डैमेज करती हैं। स्टेरॉइड्स देते हैं जो जल्दी काम करते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स इतने हैं कि पूरी एक वीडियो बन जाए। और आखिर में सर्जरी का ऑप्शन देते हैं, नी रिप्लेसमेंट, जो इतनी महंगी है, इतनी रिस्की है और इतना वक्त लगता है रिकवर होने में कि सोचने में ही डर लगता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 2 छोटे से बीज जो आपकी रसोई में पड़े हैं या आसानी से मिल जाते हैं, वो ये सब कर सकते हैं जो मेडिसिन्स नहीं कर पाती। वो कार्टिलेज को रिपेयर कर सकते हैं, सिनोवियल फ्लूइड बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कम कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये 2 बीज हैं, मेथी दाना और अलसी के बीज, जो अंग्रेजी में फेनुग्रीक सीड्स और फ्लैक्स सीड्स कहलाते हैं। पहले बात करते हैं मेथी दाने की। मेथी दाना जो हमारी ददियां सालों से यूज करती आ रही हैं, अचार में डालती थिन, सब्जी में डालती थिन, और कभी-कभी ऐसे ही भिगोकर खा लेती थिन। लेकिन क्या आपको पता है कि मेथी दाना जॉइंट्स के लिए कितना पावरफुल है? रिसर्च ने प्रूव किया है कि मेथी दाने में दियोस्गेनिन नाम का कंपाउंड होता है जो नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी है। ये कंपाउंड बॉडी में सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स को रोकता है। जब सूजन कम होती है तो दर्द ऑटोमेटिकली कम होता है। लेकिन यह सिर्फ एक फायदा है। मेथी दाने में प्रोटीन होता है जो कार्टिलेज रिपेयर करने में मदद करता है। कार्टिलेज प्रोटीन से बनता है, और जब आप मेथी दाना खाते हो तो बॉडी को वो बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं जो नई कार्टिलेज बनाने के लिए चाहिए। मेथी दाने में फाइबर है जो बॉडी से टॉक्सिन्स निकलती है जो जॉइंट्स को डैमेज करते हैं। मेथी दाने में आयरन है जो खून बनाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है जॉइंट्स तक, जिससे हीलिंग होती है। मेथी दाने में कैल्शियम है जो हड्डियों को मजबूत करता है।
मेथी दाने में मैग्नीशियम है जो मसल्स को रिलैक्स करता है, क्रैम्प्स कम करता है। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग रोज मेथी दाना खाते हैं उनके घुटनों का दाढ़ 6 हफ्तों में 50% तक कम हो गया। एक और स्टडी में देखा गया कि मेथी दाना ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में स्टिफनेस कम करता है, मोबिलिटी बढ़ाता है। ये सब साइंटिफिक रिसर्च है जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश हुई है। तो ये कोई कहानी नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। अब दूसरा बीज, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। अलसी के बीज जो छोटे छोटे ब्राउन या गोल्डन कलर के होते हैं, ये जॉइंट्स के लिए अमृत हैं। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो दुनिया के सबसे पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं जो इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कंट्रोल करते हैं। जब इन्फ्लेमेशन कम होती है तो जॉइंट्स का दाढ़, सूजन, स्टिफनेस सब कम होता है। अलसी में लिग्नान्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं जो जॉइंट्स को डैमेज करता है। अलसी में अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है जो सिनोवियल फ्लूइड की प्रोडक्शन बढ़ाता है। याद है मैंने बताया था कि सिनोवियल फ्लूइड जॉइंट्स का तेल है। जब ये फ्लूइड काफी हो तो जॉइंट स्मूथ चले, दाढ़ ना हो। अलसी ये फ्लूइड बनाने में मदद करती है। अलसी में फाइबर बहुत ज्यादा है जो डिजेशन ठीक करता है। आप सोचेंगे डिजेशन का जॉइंट से क्या लेना देना? बहुत ज्यादा लेना देना है। जब डिजेशन ठीक नहीं होता तो बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। ये टॉक्सिन्स खून में जाते हैं और जॉइंट्स में जाम जाते हैं। इस प्रोसेस को ऑटो इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। जब आप अलसी खाते हो तो फाइबर इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जॉइंट्स तक नहीं पहुंचने देता। अब सवाल ये है कि इन दोनों बीजों को कैसे यूज करना है। सिर्फ ऐसे ही खा लिया तो उतना फायदा नहीं होगा। इनका एक खास तरीका है जो मैक्सिमम बेनिफिट देता है। सुनिए ध्यान से। रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच अलसी के बीज लें। दोनों को अलग अलग भिगोइए। मेथी दाना एक ग्लास पानी में भिगोएं और अलसी के बीज दूसरे ग्लास में। दोनों ग्लास ढक कर रख दें रात भर के लिए। कम से कम 8 घंटे भिगोना जरूरी है। सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट ये बीज खाइए। पहले मेथी दाना खाएं, चैने की जरूरत नहीं, पूरा खा लें और वो पानी भी पी लें जिसमें भिगोया था। वो पानी बहुत कीमती है, उसमें मेथी के सारे न्यूट्रिएंट्स घुल चुके हैं। फिर अलसी के बीज खाएं, इन्हें चाबा कर खाना है ताकि बॉडी अब्जॉर्ब कर सके। ऐसे ही निगल लोगे तो फायदा कम होगा। चबा चाबा कर खाओ और फिर वो पानी भी पियो। इसके बाद आधा घंटा कुछ मत खाओ, कुछ मत पियो। सिर्फ प्लेन गरम पानी पी सकते हो अगर प्यास लगे। आधा घंटा बाद अपना नॉर्मल नाश्ता करो। यह रूटीन रोज करना है बिना नागा। एक दिन छोड़ा तो कॉन्टिन्यूटी टूट जाती है और बॉडी को रेगुलर सप्लाई नहीं मिलती। अब ये भी सुनिए कि कितने दिनों में असर दिखेगा। ये कोई जादू की गोली नहीं है कि एक दिन में सब ठीक हो जाए। बॉडी को टाइम लगता है हील होने में। पहला हफ्ता आपको कुछ खास फर्क महसूस नहीं होगा। दूसरे हफ्ते से हल्का हल्का फर्क आना शुरू होगा। सुबह की स्टिफनेस थोड़ी कम लगेगी। तीसरे हफ्ते तक दाढ़ में नोटिसेबल कमी होगी। चौथे हफ्ते तक आप खुद महसूस करोगे कि चलना आसान हो गया है। सीढ़ियां चढ़ना इतना मुश्किल नहीं रहा। और अगर आप 2-3 महीने तक रेगुलरली खाते रहो तो रिजल्ट्स इतने अच्छे होंगे कि आप खुद हैरान रह जाओगे। लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो मेथी दाना आपके लिए और भी फायदेमंद है क्योंकि यह ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है। लेकिन अपनी डायबिटीज की मेडिसिन के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि शुगर ज्यादा कम हो सकती है। डॉक्टर से जरूर बात करो। अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हो तो अलसी के साथ थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि अलसी भी खून पतला करती है। डॉक्टर की सलाह लो कि कितनी मात्रा में लो। प्रेग्नेंट औरतों को मेथी दाना ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, स्पेशली पहले 3 महीने में। नॉर्मल 1 चम्मच ठीक है लेकिन ज़्यादा नहीं। और जो लोग किसी भी चीज़ से एलर्जिक हैं उन्हें पहले थोड़ी मात्रा में ट्राई करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अब मैं आपको कुछ और तरीके बताती हूँ इन बीजों को यूज़ करने के। सुबह भिगोए हुए बीज खाना सबसे बेस्ट है, लेकिन इसके अलावा भी कई तरीके हैं। मेथी दाने का पानी आप अलग से भी पी सकते हो, दिन में 2 बार। रात को भिगोया, सुबह वो पानी पी लिया और बीज अलग रख लिए। फिर शाम को फिर पानी में डाल दिए और रात को वो पानी पी लिया। इस तरह डबल डोज मिलता है। अलसी के बीजों का पाउडर बना सकते हो। अलसी को सूखी कढ़ाई में हल्का भून लो, फिर मिक्सर में पाउडर बना लो। ये पाउडर दही में मिलाकर खा सकते हो, स्मूथी में डाल सकते हो, रोटी के आटे में मिला सकते हो। लेकिन पाउडर ज्यादा दिन नहीं रखना क्योंकि खराब हो जाता है। हफ्ता भर के लिए बनाओ फिर ताज़ा बनाओ। मेथी दाना रात को भिगोकर सुबह उसका पेस्ट बना सकते हो और घुटनों पे लगा सकते हो। ये बाहर से भी काम करता है। पेस्ट लगाओ, प्लास्टिक रैप से ढक दो और आधा घंटा छोड़ो। फिर धो लो। यह घुटनों की सूजन कम करता है, दाढ़ में रिलीफ देता है। अब कुछ और चीजें जो इन बीजों के साथ मिलकर और भी ज्यादा फायदा करती हैं। हल्दी और काली मिर्च। हल्दी में कुरकुमिन है जो दुनिया का सबसे पावरफुल नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। लेकिन कुरकुमिन अकेला अब्जॉर्ब नहीं होता।
काली मिर्च में पिपरिन होता है जो कुरकुमिन की अब्जॉर्प्शन 2000% तक बढ़ा देता है। तो अगर आप अपने सुबह के रूटीन में 1 चम्मच हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च गर्म पानी में मिलाकर पियो मेथी और अलसी के बाद तो फायदा दुगना हो जाएगा। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अदरक। अदरक में जिंजरोल्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। जब खून की सर्कुलेशन जॉइंट्स तक बेहतर होती है तो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा पहुंचते हैं, हीलिंग तेजी से होती है। सुबह की चाय में अदरक डालें या अदरक का पानी पिएं। अब मैं कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी देती हूं जो इन बीजों के साथ मिलकर काम करेंगी। पहली टिप है रोज चलना। मैं जानती हूं आप सोच रहे हो कि दाढ़ हो रहा है तो चलना कैसे, लेकिन यकीन मानिए चलना दाढ़ कम करता है। जब आप चलते हो तो सिनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस होती है, जॉइंट्स लुब्रिकेट होते हैं, स्टिफनेस कम होती है। धीरे धीरे चलो लेकिन चलो जरूर। रोज कम से कम 20 मिनट वॉक करो। दूसरी टिप है वेट कंट्रोल करना। हर 1 किलो एक्स्ट्रा वेट घुटनों पे 3 किलो का प्रेशर डालती है। मतलब अगर आप 10 किलो ओवरवेट हो तो आपके घुटनों पे 30 किलो का एक्स्ट्रा प्रेशर है। ये प्रेशर कार्टिलेज को घिसाता है, दाढ़ बढ़ाता है। वेट कम करो तो प्रेशर कम होगा, दाढ़ कम होगा। तीसरी टिप है पानी पीना। डिहाइड्रेशन जॉइंट्स की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब बॉडी में पानी कम होता है तो सिनोवियल फ्लूइड भी कम होती है, जॉइंट्स सूखे हो जाते हैं, दाढ़ होता है। रोज कम से कम 8 ग्लास पानी पियो। सुबह मेथी अलसी के साथ गर्म पानी पियो, दिन भर नॉर्मल पानी पियो। चौथी टिप है सही पोजीशन में बैठना। अगर आप घंटों कुर्सी पे बैठे रहते हो गलत पोस्चर में तो कमर और घुटने दोनों पे प्रेशर पड़ता है। हर आधे घंटे में उठिए, थोड़ा चलो फिरो, स्ट्रेच करो। बैठते वक्त सीधा बैठो, कमर को सपोर्ट दो। पांचवी टिप है नींद पूरी लेना। नींद में बॉडी रिपेयर होती है। जब आप सोते हो तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो टिश्यूज रिपेयर करता है, कार्टिलेज रिपेयर करता है। अगर नींद पूरी नहीं तो रिपेयर नहीं होगी, दर्द और बढ़ेगा। रोज 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ और फायदे बताती हूँ मेथी और अलसी के जो जॉइंट्स के अलावा हैं। मेथी दाना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। एसिडिटी कम करता है, गैस कम करता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है। मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल कम करता है, दिल की सेहत के लिए अच्छा है। मेथी दाना शुगर कंट्रोल करता है, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए फायदेमंद है। मेथी दाना स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है। अलसी के बीज ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ओमेगा 3 से मेमोरी बेहतर होती है, फोकस बेहतर होता है। अलसी के बीज हार्मोन्स बैलेंस करते हैं, खास तौर पे औरतों में मेनोपॉज के सिम्टम्स कम करते हैं। अलसी के बीज वेट लॉस में मदद करते हैं, फाइबर से पेट भरा रहता है, भूख कम लगती है। अलसी के बीज ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये दो बीज सिर्फ जॉइंट्स का नहीं, पूरी बॉडी का फायदा करते हैं। ये ट्रूली सुपर फूड्स हैं जो कुदरत ने हमें दिए हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते रहे। अब मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स देती हूँ बिना किसी का नाम लिए। मेरी एक पेशेंट थी जिनकी उम्र 68 साल थी। उनके घुटनों में इतना दाढ़ था कि वो सीधियां चढ़ नहीं पाती थीं। डॉक्टर ने कहा कनी रिप्लेसमेंट करवाओ। उन्होंने पहले ये बीज ट्राई किए जो मैंने बताए। 3 महीने बाद वो सीधियां चढ़ रही थीं बिना किसी सहारे के। नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। एक और अंकल थे जिनकी उम्र 65 साल थी। उनकी कमर में इतना दर्द था कि झुक नहीं पाते थे, हर काम के लिए दूसरों पे डिपेंड थे। मेथी अलसी का रूटीन शुरू किया और 2 महीने में वो खुद झुक कर जूते पहन रहे थे। ये छोटी चीजें लगती हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बदल जाती है। अब कुछ लोगों के सवालत का जवाब देती हूँ जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला सवाल कि कितनी मात्रा में लेना चाहिए। मैंने बताया एक एक चम्मच दोनों का। इससे कम लोगे तो फायदा कम होगा, इससे ज्यादा लोगे तो जरूरी नहीं कि ज्यादा फायदा हो बल्कि पेट खराब हो सकता है। एक एक चम्मच परफेक्ट है। दूसरा सवाल कि क्या दोनों साथ में मिलाकर भिगो सकते हैं। नहीं, अलग अलग भिगोइए, अलग अलग खाइए। दोनों के प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, अलग रखने से बेहतर अब्जॉर्ब होती हैं। तीसरा सवाल कि क्या गर्म पानी में भिगोना है या ठंडे में। रूम टेम्परेचर का पानी यूज करो, न ज्यादा गर्म न ठंडा। चौथा सवाल कि क्या कभी बैंड कर सकते हैं या हमेशा खाना है। जब तक दाढ़ है तब तक कंटिन्यू करो। जब दाढ़ खत्म हो जाए तो भी हफ्ते में 3-4 दिन खाते रहो मेंटेनेंस के लिए। पांचवा सवाल कि क्या बच्चे खा सकते हैं। हाँ, लेकिन बच्चों को आधी मात्रा देनी चाहिए और बच्चों में जॉइंट्स का दर्द कम होता है, उन्हें ज्यादा जरूरत नहीं। अब मैं आपको वो गलतियां बताती हूँ जो लोग करते हैं और फायदा नहीं उठाते। पहली गलती है इरेगुलर खाना। एक दिन खाया, 3 दिन छोड़ा, फिर खाया। ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। रोज खाना जरूरी है। दूसरी गलती है जल्दी उम्मीद रखना। 2-3 दिन में रिजल्ट चाहते हैं। बॉडी को टाइम लगता है हील होने में, सब्र रखो। तीसरी गलती है बीज भिगोना भूल जाना। सूखे बीज खाने से उतना फायदा नहीं होता, भिगोना जरूरी है। चौथी गलती है सिर्फ बीज पे डिपेंड रहना और बाकी लाइफस्टाइल खराब रखना। अगर आप बीज खा रहे हो लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, पानी नहीं पी रहे, जंक फूड खा रहे हो तो बीज अकेले इतना नहीं कर सकते।
5वीं गलती है डॉक्टर की मेडिसिन बैंड कर देना। मैं यह नहीं कह रही कि अपनी मेडिसिन बैंड करो। अगर डॉक्टर ने कुछ दिया है तो लेते रहो। ये बीज उसके साथ एडिशनल सपोर्ट हैं, रिप्लेसमेंट नहीं। अब दोस्तों मैं इस वीडियो का खत्म करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातों के साथ। जॉइंट्स का दर्द कोई मजाक नहीं है। यह आपकी पूरी जिंदगी को अफेक्ट करता है। आप वो नहीं कर पाते जो करना चाहते हो, दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, डिप्रेशन आ सकता है, लेकिन यह सब ठीक हो सकता है। कुदरत ने हमें वो चीज़ें दी हैं जो हमें हील कर सकती हैं। मेथी दाना और अलसी के बीज उन चीज़ों में से हैं। ये सस्ते हैं, हर जगह मिलते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और साइंटिफिकली प्रूवन है। आपको बस शुरू करना है। आज रात से भिगो दो, कल सुबह से खाना शुरू करो। 2 महीने बाद जब आप आराम से चल रहे होगे बिना दर्द के तो मुझे याद करना। और ज़रूर कमेंट में बताना कि कितना फ़ायदा हुआ। मैं ये इसलिए कहती हूँ कि मैं सच में जानना चाहती हूँ कि आप ठीक हो रहे हो। आपकी हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने घर वालों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में तकलीफ है। ये वीडियो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाओ ताकि जब भी मैं नई वीडियो लॉन्च आप तक पहुँचे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो एक्सरसाइजेज जो घर पे बैठकर कर सकते हो जो घुटनों को मजबूत करती हैं बिना किसी इक्विपमेंट के। वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो मिस मत करना। अपना ख्याल रखिए, अपने जॉइंट्स का ख्याल रखिए। याद रखिए जिस्म अल्लाह की अमानत है, उसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह आपको सेहत दे, ताकत दे और दर्द से निजात दे। अल्लाह हाफ़िज़ और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी।